गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सॉरी इस वक्त हम देख रहे हैं रोजगार, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईनी हुकूक जैसे मसाइल पर बात कर रहे हैं। आपकी जमात ने इन मसाइल के हल के लिए वाज़े रोड मैप दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब इलेक्शन होते हैं ना, तो हर पार्टी का अपना मंशूर होता है जी। और हर पार्टी को यह हक हासिल है कि वो मंशूर के साथ जाए, आवाम तक अपनी बात पहुंचाए और फिर आवाम को छोड़ दिया जाए कि वो किसको वोट करें। ठीक है। लेकिन यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान का ये इलेक्शन है, ये तो बिल्कुल फ्रॉड है। इसमें तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नजर नहीं आ रहा है। दो पार्टियों को बाकायदा प्रोटोकॉल मिल रहा है, प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही गिलगित एंटर होते हैं, उनको वापस किया जाता है। तो ये जो पूरी दुनिया देख रही है, और मेरे ख्याल से अब तो हमारे जो मुखालिफ चैनल थे वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी पीटीआई को कंपेन नहीं करने दी जा रही। तो इन तमाम हालात के बावजूद हम मुतमईन हैं इन सारी सूरत हाल से, क्योंकि 2024 में भी हमारे साथ यही हुआ। हमें तो मैं अपनी बात करूंगा, मुझे नाअहल किया गया, फिर कोर्ट में जाके अपने आप को बहाल किया, फिर इलेक्शन लड़ने के लिए फिर कभी एक निशान दिया जाता, कभी दूसरा निशान दिया जाता। वो तंग करने वाली बात होती थी। तो ये तो हमने देखा है, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में बड़ा शऊर है और मैं यकीन है कि वो इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए जो हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही। तो ये सारी सूरत हाल उनके सामने है, लेकिन वोट तो वो इमरान खान को ही देंगे, क्योंकि आप जितने भी सर्वे कर लें इस वक्त। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान हुआ या आज़ाद कश्मीर हुआ, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं होता है। अगर आप वहां पे मुदाखलत करेंगे तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मतलब ये कि अपना जो केस है आपका, वो आप उसको डिस्टर्ब करेंगे। आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो इस हुकूमत से नहीं संभाले जा रहे। तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश हो रही है। तो क्या अगर आप लोगों के मैंडेट को चोरी करेंगे तो क्या वो लोग खामोश बैठेंगे? तो एक नई अपने लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साहब, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को वहाँ पर मुश्किलात दरपेश हैं और हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही हमारे उम्मीदवारों को। पीपल्स पार्टी के भी कुछ मिले जुले तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं पंजाब से आपने पुलिस बुला ली है, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यहाँ पर आने के लिए NOC लेना पड़ रहा है। वो ना कोई वजीर है, सिर्फ एक MNA है, जबकि वज़रा जो हैं वो यहाँ पर आके कैंपेन्स करें। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। पीपल्स पार्टी नून लीग ये इत्तेहादी जमातें हैं, ये आपस में एंड बैठ के अपने मामला ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये जो बातें उन्होंने की हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब अब पंजाब पुलिस को ले जाने का क्या तुक बनता है? क्या वहाँ पे हालात इतने खराब हैं? अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या इससे पहले पंजाब पुलिस वहाँ गई है? तो ये जो हो रहा है, इससे बिल्कुल शकूक शुबात जन्म ले रहे हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का, वो मुतनाज़ा हो रहा है और प्री पोल रैगिंग जो है वो सामने नजर आ रही है। तो इससे मैं समझता हूँ कि सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जो जमहूरियत की बात करते हैं, फिर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो हैसियत है उसको हम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ इक़्तिदार लाने के लिए और अपना बंदा लाने के लिए। आई थिंक कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। इन दोनों सूबों को आज़ाद और वहाँ के आवाम की उमंगों के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो लेकिन शौकत साहब, अगर हम इलेक्शन कमीशन को देखें तो वो तो ये तमाम इल्जामात मुस्तरद करे। आपकी जमात के उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, मगर ऐन वक्त पर उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हो गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कागजात जमा नहीं करवाए गए थे। कौन से कागजात कम थे जो इतना बड़ा सेटबैक देखना पड़ा? कानूनी टीम क्यों इतनी कमजोर है? इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, ये तो एक मोहरा है और जो नून लीग का मोहरा बन चुका है। बाकी तो देखें किस वफाकी वजीर या वजीर को इजाजत मिल सकती है कि वो जाके ऐलानात करे? अभी तो वहाँ तो बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से, हम ये करेंगे, आपको बिजली देंगे, आपको इतनी बिजली देंगे। भाई आप पंजाब में नहीं दे सके, वो पाकिस्तान को बिजली नहीं दे सके, अब जाके गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपके पास बिजली है कहाँ पे? जहाँ से मिलनी चाहिए वहां से आप ले नहीं रहे।
जहाँ से गैस मिलनी चाहिए वहां से आप ले नहीं रहे। तो ये जो है ना, हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है और ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरह कर रही है, जी। क्योंकि यहाँ तो उनकी तकरीबन मकबूलियत खत्म है पाकिस्तान में, लेकिन जोर जबरदस्ती इस तरह की जो इलेक्शंस होते हैं ना, उसके नताइज खतरनाक होते हैं। शौकत साहब, अल्लाह बिल्कुल ना करे। मैं तो जमातें दावे भी कर रही हैं, वादे भी कर रही हैं और डिलीवर करने की बातें हो रही हैं। आपकी जमात ने भी हुकूमत में होते हुए, बानी चेयरमैन इमरान खान ने भी ये ऐलान किया था कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई दर्जा जो है वो दिया जाएगा ताकि सेनेट में, कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी हो, NFC में हिस्सा हो, लेकिन उसका भी कुछ बन नहीं सका। देखिए, जाहिर है फिर उसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, आपको पता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो 2/3 अक्सरियत मिली नहीं और सिंपल मेजॉरिटी थी। अब सिंपल मेजॉरिटी के साथ तो आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते। ये हमारी तो अब भी ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की मिले। बहुत प्यारा, आप पता नहीं आप गए हैं कि नहीं गए, हम तो जाते रहते जा हैं। चुके हैं, बिल्कुल। और इतना खूबसूरत इलाका है, आजाद कश्मीर को देखें। तो अगर हम उसको सिर्फ इस हवाले से फोकस करें कि वहाँ के लोगों को हम मतलब ये कि उनको कोई फैसिलिटीज दें, उनको वहाँ इलाके को तरक्की दें, ताकि वो लोग अपने मुश्किलात, क्योंकि मुश्किलात ये है कि सड़क बड़ी मुश्किल है। अगर आप पिंडी से गिलगित जाना चाहें तो तकरीबन कोई 8-9 घंटे लग जाते हैं या पूरा दिन लग जाता है, लेकिन जो रास्ता खराब है वो ठीक ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने मलबे गिरते हैं उसके ऊपर। वो ठीक होता है एक दिन दूसरे, क्योंकि हमारे करीब है, मैं बिल्कुल बिशाम मेरा घर है ना, तो हमसे तकरीबन कोई 3-4 घंटे का रास्ता है गिलगित। सही। तो ये कि बहुत मुश्किलात है उन लोगों के लिए। हुकूमत पाकिस्तान काफी उनको हेल्प कर रही है, लेकिन ये जो इस तरह के जो काम हो रहे हैं कि मेरी जमात पे इक़्तिदार में आए, दूसरी कहती है मेरी जमात इक़्तिदार में आए, और वो रोज धांधली के जरिए, तो वो बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। मैं आज भी ये समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाए, जो भी जमात जीते बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन शौकत साहब, अगर हम इलेक्शंस की बात करें, ये तो मामूल ही रहा है। इक़्तिदार में आने के लिए दावे वादे तो किए जाते हैं, वो तो बाद की बात होती है, सर्व करे आवाम को कोई के ना करे। लेकिन मंशूर की भी बहुत डिस्कशन हो रही है कि बगैर मंशूर के भी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं जो वो बाकायदा तहरीरी मंशूर भी जारी नहीं किया और इलेक्शन लड़ने उतर गई हैं। तो आपको लगता है बगैर मंशूर के सिर्फ बातें कर देना या नारे लगा देना वहाँ के आवाम के लिए इंसाफ मुहैया करने वाली बात है? देखिए, बगैर किसी बयानिए के तो आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हैं ना। बयानिया तो डेफिनेटली होगा, हर जमात का बयानिया होता है। और आपकी जमात का बयानिया क्या है, वो भी जरा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वहाँ के लोगों का रोजगार का इशू है, वहाँ के लोगों के लिए बिजली पानी का इशू है। ये सेम कोई वो अलग खिता नहीं है, पाकिस्तान का ही खिता है। और जो मसाइल यहाँ है, देखे ना, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पिंडी में जाके नौकरी करते हैं, पंजाब में आके नौकरी करते हैं, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में आके नौकरी करते हैं। तो उनको अगर वहाँ पे ये फैसिलिटीज मिल जाए, देखिए इस वक्त कोई कारखाना नहीं है वहाँ पे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ पे। तो आई थिंक इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। फिर टूरिज्म बहुत बड़ा वहाँ पे है, टूल है, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए सड़कों को बेहतर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, गिलगित और स्कर्दू के बीच में जो रास्ता है उसको मजीद कुशादा किया जाए, इस तरह और जो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन तक रसाई जो है वो आसान की जाए, तो मैं कहता हूँ कि उनको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी अगर टूरिज्म ही प्रमोट कर दिया जाए। तो जाहिर है, हमारे तो देखे 3 साल 3.25 साल रहे, उसमें 1 साल कोरोना में गुजरा, अब 2.5 साल इमरान खान को मिले सारी दुनिया। अब ये हर वक्त यही कहते हैं इनकी तो हुकूमत रही। भाई, आपकी तो 5-5 दफा हुकूमत रही है, आपने क्या किया गिलगित बल्तिस्तान के लिए? हमारे तो 2.5 साल रहे, जाहिर है 2.5 सालों में पाकिस्तान पर ही फोकस किया जा सकता था, जो सूबे थे उसमें। और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, ये गलतफहमी ना रहे। शौकत साहब, अगर आपको गिलगित बल्तिस्तान की आवाम दोबारा इस बार मौका दे देती है, अगर हम हाइपोथेटिकली बात करें, तो फिर क्या आपके 2-3 ऐसे बड़े मंसूबे हैं जहन में गिलगित बल्तिस्तान को लेकर, उसकी आवाम को लेकर, ताकि उनकी फलाह के लिए काम किया जा सके? देखिए, इश्यूज तो बहुत ज्यादा होते हैं ना जी, लेकिन जो उनका मेन जो इश्यूज होंगे ना, वो तो यही होंगे। बिजली के इश्यूज हैं वहाँ पे, पानी के इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। तो फिलहाल तो ये, और जो नौजवान हैं उनके लिए रोजगार, ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है।
और आई थिंक और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी तो देखें ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको सब्सिडाइज कर रही है सारी चीजें। लेकिन जो असल चीज है, जो रोजगार और ये चीजें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ के नौजवान जो है वो अपने इलाकों में नहीं रह सकता। वो जैसे ही नौजवान होता है वो बेचारा या तो तालीम के लिए पंजाब आता है या तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा आता है। तो वहाँ पे भी एक अच्छे अच्छे तालीमी इदारे बनने चाहिए। और उन लोगों के अंदर सियासी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे, जी उनसे जब डिस्कशन होती है तो उनके अंदर सियासी शऊर बहुत ज्यादा है। अगर आप उनसे जबरदस्ती मैंडेट छीनेंगे तो बहुत ही मुश्किलात होंगी। मैं तो यही समझता हूँ। आई थिंक हमें अपनी जाति उसको छोड़कर अवाम की राय को एहतराम देना चाहिए। और मैं हैरान हूँ, नवाज शरीफ साहब जो कहते थे वोट को इज्जत दो, जी जी अब वो उनके सारे सर्वे हो चुके हैं। जितने भी सर्वे मैंने देखी है उनके नंबर तीसरा है। सही किसी 2 या 3 सीटें लेंगी नून लीग। अब वो जो है वो हुकूमत बनाने की बातें कर रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की हाईएस्ट स्कोर जो है वो कहते हैं 5 सीटें लेगी। जो हमारे सबसे मुखालिफ लोग हैं सब वो कह रहे हैं जी 12 सीटें लेंगे पीटीआई। तो अब देखेंगे किसकी अक्सरियत नजर आ रही है। और अवाम की राय का क्या एहतराम होगा। होना चाहिए और मसाइल भी अवाम के हल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई आपके वक्त का। और हम देख भी रहे हैं कि गिलगित में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। अब देखना ये है कि कौन इक़्तिदार संभालता है और कौन अवाम के मसाइल हल करता है। ओवरऑल इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली अंजुम वहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कैसी गहमा गहमी है और इंतखाबी अमल बस कुछ ही देर में आज के दिन ही खत्म होने वाला है, तो किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सजने जा रहा है। तमाम सियासी जमातों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है और जो कैंपेनिंग का वक्त है, जो इंतखाबी मुहिम का वक्त है, वो भी तकरीबन ख़त्म होने को है। जो सियासी पार्टियां हैं वो उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन समेत जितनी भी जमातें हैं उनकी तैयारी मुकम्मल है। और ख़ास तौर पर अगर हम वफाक की बात करें तो वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह एक दूसरे के मध्य मुकाबिल रहती हैं, और आजकल के माहौल की अगर हम बात करें तो दोनों जमातें काफ़ी हद तक एक दूसरे के करीब हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में दोनों जमातों के माबेन काफ़ी हद तक दूरी भी दिखाई दे रही है और बज़ाहिर एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार भी किए जा रहे हैं दोनों जमातों के कायदीन की जानिब से। जो दोनों बड़ी जमातें हैं उनके कायदीन गिलगित बल्तिस्तान आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जलसों से खिताब किया और लफ्ज़ी जो जंग है वो भी जारी रही। और साथ साथ अगर हम मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात करें जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, वो भी गिलगित आए। अलीम खान साहब भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त जो मुल्की लेवल की टॉप लीडरशिप है वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हैं वफाक के साथ नहीं होते, तो वफाक से वज़रा की एक बड़ी तादाद भी इंतखाबी अमल के दौरान गिलगित बल्तिस्तान आती है। मुख्तलिफ तरह के ऐलानात किए जाते हैं। बिलखुसूस अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े मसले की इस वक्त बात करें तो लोड शेडिंग का मसला है। शेर स्कर्दू जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ GB 7 स्कर्दू 1 का ये हल्का है। यहाँ साबिक वज़ीर आला का भी ये हल्का इंतखाब रहा है। साबिक गवर्नर और मौजूदा गवर्नर का भी हल्का इंतखाब रहा है। सीनियर मिनिस्टर्स यहाँ से गुजरे हैं। तो इस हल्के की हम बात करें तो यहाँ 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे बिजली आवाम को मिल रही है, जबकि पीने के साफ पानी के हसूल में शदीद परेशानियों का सामना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हौसला अफजा नहीं है। तो माजी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो इन मसाइल को हल करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। अब वफाक की जानिब से जो कायदीन गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं वो लोड शेडिंग के खात्मे का दावा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरी का दावा कर रहे हैं। तो पब्लिक मुख्तलिफ जलसों में शरीक हो रही है। लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस बार जो पब्लिक का रुझान है सियासी जमातों की तरफ वो काफ़ी हद तक कम दिखाई दे रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंतखाबी अमल करीब होने के साथ साथ लोगों में जोश व खरोश तो बढ़ रहा है, ताहम सियासी एक्टिविटीज़ में लोगों की जो मुदाखलत है वो पिछले सालों के मुकाबले में, गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में काफ़ी कम दिखाई दे रही है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हल्कों से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो अवाम तवक्को कर रहे हैं कि 7 जून उनकी कामयाबी का दिन होगा और 7 जून को अवाम के हकीकी मसाइल हल करने वाले नुमाइंदे जो हैं वो इंतखाब जीतने में कामयाब होंगे। जी बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का।